शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन अबुल कासिमिल मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। हम उनके मानने वाले हैं कि जिन्होंने बेज़र को देखा तो अबू ज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, पत्थर पे नजर डाली तो उसे तुर्क बनाया, और जब किसी गुनाहगार पे अपनी नजर करम डाली उसे हुर अलैहिस्सलाम बनाया। एक मरतबा 28 रजब को इमाम हुसैन का काफिला मदीने से निकला। इससे पहले चंद जुमले पेश करना चाहता हूँ। मरतबा मरवान ने अपने एक गुलाम को बुलाया और कहने लगा कि जाओ ये खत इमाम हुसैन को लेकर आओ और कहो कि मैंने बुलाया है, मरवान ने बुलाया है। हर एक को पता है ना बीबी ज़ैनब को कितनी मोहब्बत थी मौला हुसैन से। बस ये वही वक्त था जब बीबी ज़ैनब मौला हुसैन की ज़ियारत करने जा रही थी। तभी दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। एक खत आया, लिखा मरवान ने बुलाया है। बीबी मौला हुसैन के पास गई और कहने लगी, भैया हुसैन, मरवान ने बुलाया, मरवान के पास ना जाइएगा। बीबी मौला हुसैन ने कहा कि मेरी शहादत करबला में है, आप बेफिक्र हो जाइए, बहन बेफिक्र हो जाइए। लेकिन बीबी ज़ैनब बाहर आई और कहने लगी, अब्बास, अली अकबर, कासिम, औला मोहम्मद, जाफर, जाफर जो आपके भाई हैं, अब्दुल्ला, अपने तमाम बेटों, भतीजों, भाइयों सबको बुला दिया। सबको देख के कहा, ऐ मेरे शेरों, मेरे हुसैन के साथ जाना, मरवान ने बुलाया है। और एक मरतबा मौला अब्बास को देखा जो बड़े कतावर थे और कहा, अब्बास, मेरे भाई को आंच ना आए। मौला अब्बास ने कहा, बीबी, मेरा आपसे वादा है, जब तक मेरी जान में जान हो, मैं मौला हुसैन पे कभी आंच ना आने दूंगा। 18 बनी हाशिम मौला हुसैन के साथ चले। क्या किया, सबने तलवारें हिमारी कर ली। जैसे ही पहुंचे ना मरवान के पास तो सारे सिपाहियों ने रोक लगा दी कि कोई अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ हुसैन जा सकते हैं। मौला अब्बास ने उसे कुछ ना कहा, जनाबे सैयद शोहदा से कहा, मौला इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं? मौला हुसैन ने कहा, नहीं अब्बास, ऐ मेरे शेर, अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो आ जाइएगा। मौला हुसैन अंदर गए। मरवान ने कहा कि यजीद का नया खलीफा बना है और वो आपको बैत करनी होगी। मौला हुसैन ने कहा, मैं बैत नहीं करूंगा। मरवान ने कहा कि आपको बैत करनी ही होगी। मौला हुसैन ने कहा, अगर बैत करना कोई अच्छी बात है तो तू दरवाजे बंद करके क्यों पूछता है? कल मस्जिद नबवी में सारे मजमे के सामने सवाल पूछना, मैं वही जवाब दूंगा। एक मरतबा वलीद ने हाथ से इशारा किया कि यही कदम लगा दो हुसैन अकेले। एक मरतबा सैयद शोहदा को जला लाया, कहा, यमन सरका और मीर को, नीली आंखों वाली के बेटे, मरवान से कहा, तू मेरा कत्ल करेगा? फिर वलीद से कहा, या तू मेरा कत्ल करेगा? जब मौला ने जोर से कहा ना, जनाबे अब्बास के कानों में आवाज आई कि मौला जलाल में दरवाजे को धकेला, देखा दरवाजा बंद था। जनाबे अली अकबर से कहा, अली अकबर पीछे हट जाओ। अपना बाजू दरवाजे पे मारा, दरवाजा गिरा दिया, तलवार निकाली, मौला हुसैन के पास है और कहने लगे, आका, किसका हुक्म, क्या हुक्म है, किसका सर कलम कर दूं? मौला हुसैन ने सीने पे हाथ रखकर कहा, अब्बास, ये नाना का शहर मदीना है, मैं नहीं चाहता ये खून खराबा हो। मौला अब्बास, अभी मौला की आवाज थोड़ी बुलंद हुई थी, आपने दरवाजा गिरा दिया। मौला जब असरे आशूर
लगा। मर्तबा मौला हुसैन घर आए, फहरिस्त लिखी कि कौन कौन करबला साथ जाएगा। मौला अब्बास से कहा, अब्बास मैंने फहरिस्त बनाई है, सबके नाम है, कौन कौन करबला साथ जाएगा। मौला ने फहरिस्त पढ़ना शुरू की। अली अकबर आपका नाम भी है, कासिम आपका नाम भी है, और मोहम्मद तुम दोनों के नाम भी हैं। एक मर्तबा एक छोटे बच्चे का नाम आया, वो बच्चा अपनी बहन की गोद में था। मौला अब्बास ने कहा, बीबी इस बच्चे का नाम भी है, ये भी करबला साथ जाएगा। तो बता दिए ना कि कौन कौन करबला साथ जाएंगे। तो माएं आने लगी, बेटे उन्हें सवार कर आने लगे। एक आवाज आई, हसन की बेवा उम्मे फरमा आ रही हैं। मौला हुसैन ने कहा, मौला हुसैन ने कहा, कासिम माँ को सवार कराओ। फिर एक आवाज आई, उम्मे लैला आ रही है। मौला हुसैन ने कहा, अकबर माँ को सवार कराओ। फिर एक आवाज आई, अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रही है। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास बहन को सवार कराओ। फिर एक आवाज आई, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा आ रही है। रिवायत कहती है मौला हुसैन खड़े हुए, सबने साया बनाया। बीबी ज़ैनब आई, मौला अब्बास ने कहा, बीबी मैं आपको सवार करा दूं। बीबी ज़ैनब ने कहा, नहीं अब्बास भैया आज मैं आपसे सवार नहीं होंगी। फिर जनाब अली अकबर ने कहा, फूफी अम्मा मैं आपको सवार करा दूं। बीबी ज़ैनब ने कहा, नहीं अली अकबर आज मैं आपसे भी सवार नहीं होंगी। और मोहम्मद ने कहा, अम्मा हम हाजिर हैं। बीबी ज़ैनब ने कहा, नहीं और मोहम्मद आज मैं आपसे भी सवार नहीं होंगी। सबसे पूछ लिया। एक मर्तबा मौला हुसैन कहते हैं, बहन मैं आपको सवार करा दूं। बीबी ज़ैनब कहती है, नहीं भैया हुसैन आज मैं आपसे भी सवार नहीं होगी। मौला हुसैन कहते हैं, बहन तो फिर कौन तुम्हें सवार कराए, कौन आपको सवार कराए। बीबी ज़ैनब कहती है, भैया हुसैन वो मुझे 11 मुहर्रम को सवार, वही मुझे आज सवार करवाएगा। मौला हुसैन कहते हैं, ऐ मेरे सज्जाद बेटे बस भाई 2 मुहर्रम को ये काफिला करबला पहुंचा। 10 मुहर्रम असर के वक्त मौला हुसैन ने कहा, हल मिन नासिर अंसुरना। बेटे के खैमे में आए विदा करने के लिए। जैसे सैयद सज्जाद ने देखा ना कि मौला सर से लेकर खून में है, बीबी ज़ैनब से कहा, फूफी अम्मा मेरा असा ला दीजिए, मेरी तलवार ला दीजिए। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब कहती है, बेटा सज्जाद आपको असा क्यों चाहिए, तलवार क्यों चाहिए। सैयद सज्जाद कहते हैं, फूफी अम्मा मुझे असा इसलिए चाहिए क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और तलवार इसलिए क्योंकि मेरे बाबा सर से लेकर पांव तक खून में हुए हैं। तब जैसे सैयद सज्जाद ने देखा ना कि मौला हुसैन सर से लेकर पांव तक खून में है, तो उन्होंने पहला सवाल किया, बाबा आईना आईना अबू अब्बास, बाबा चचा मेरे चचा अब्बास कहाँ है। मौला हुसैन ने कहा, बेटे सज्जाद वो नहर के किनारे सो रहे हैं, बेटा उन्हें ज़िबा कर दिया गया। मौला सज्जाद ने दूसरा सवाल पूछा, बाबा आईना आईना अली अल अकबर, बाबा मेरा भाई अली अकबर कहाँ गया। मौला हुसैन ने आहिस्ता आवाज में कहा, बेटे सज्जाद आप कब तक पूछते रहेंगे, मैं कब तक बताता रहूंगा। बेटा सज्जाद मर्दों में या तो आप बाकी है या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूँ। एक मर्तबा बेटे से विदा करी, बीबी ज़ैनब के पास आए, बीबी ज़ैनब के खैमे के पास आए। बीबी ज़ैनब से कहा कि बहन ज़ैनब एक पुराना बुर्का ला दो, एक पुराना लिबास ला दो, मैं
लिबास पे पहन लूंगा, ताकि ना मेरा इमामा लूटा जाए और ना मेरा ये पुराना लिबास लूटा जाए। मौला ने जैसे ही पुराना लिबास पहना और खैमे से बाहर जाने लगे, बीबी ज़ैनब ने कहा, भैया आहिस्ता आहिस्ता, भैया भैया अभी खैमे से बाहर ना जाइएगा। मौला हुसैन ने कहा, बहन क्यों ना जाऊं? तो बीबी ज़ैनब ने कहा, भैया मुझे अम्मा की वसीयत याद आ गई। मौला हुसैन ने कहा, अम्मा ने मेरे लिए वसीयत दी थी? बीबी ज़ैनब ने कहा, हाँ भैया जरा गिरबान खोलिएगा। मौला ने गिरबान खोला, बीबी ने गले को चूमना शुरू किया और कहा, भैया अम्मा ने कहा था जब आखिरी मर्तबा हुसैन विदा करने आए ना तो मेरी तरफ से गले को चूमना। मौला हुसैन ने कहा, बहन जरा हाथों से चादर हटाइएगा। बीबी ने चादर हटाई, मौला ने कलाइयों को चूमना शुरू किया और कहा, बहन ज़ैनब बाबा ने कहा था ज़ैनब की कलाइयों में रस्सियां बांधी जाएंगी। बस भाई मौला हुसैन खैमे से बाहर आए, पहले दाएं तरफ देखा फिर बाएं तरफ देखा और कहा,